वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जून तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे और शार्ट में ये हम लोगों का 6 महीने का आसानी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन लाइनर फॉर्म में सारे होंगे और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं पॉइंट क्या है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं शार्ट में, इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष बनाया गया है सोमा मंडल को। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेल के अध्यक्ष कौन है, तो वो है सोमा मंडल। सेल का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में, और सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, अगला जो नियुक्ति हुई थी जनवरी में हुई थी वो आपकी हुई थी सुनीत शर्मा की, जिनको क्या बनाया गया कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ। ठीक है, और इसके साथ ही इनको रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव की जो है भूमिका भी दी गई है। किसको, सुनीत शर्मा को। तो सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और सीईओ हैं। उसके अलावा रेलवे मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव की भूमिका भी इन्हीं की है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर है 1905। और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, अगला जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये जनवरी में शिक्षा मंत्री थे, अभी वर्तमान में नहीं है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कपड़ा मंत्री वो कौन है, वो है स्मृति ईरानी। इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, टॉयकाथन 2021 और टॉयकाथन पोर्टल को जो है स्टार्ट किया है। टॉयकाथन पोर्टल खिलौने बनाने के लिए जो है एक पोर्टल का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपके जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने और स्मृति ईरानी ने इसको स्टार्ट किया था, टॉयकाथन 2021 और टॉयकाथन पोर्टल का। इसके बाद 2023 में जो है जापान जो है जापान की जो कंपनी है वो कौन सी है, जाक्सा। ठीक है, जो कि स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को भेजती है। तो जाक्सा जो है क्या करेगी, लकड़ी से बना हुआ पहला उपग्रह लॉन्च करेगी। अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा जो है जापान से 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा लकड़ी से बना हुआ उपग्रह। ठीक है, पीएम मोदी ने किया कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। तो ये आपको याद क्या रखना है, इसमें इसमें जो पाइपलाइन उद्घाटन किया गया है गैस का, ये किसके किसके बीच में है, ये आपको याद रखना है। तो ये है किसके किसके बीच में, कोच्चि और मंगलुरु के बीच में। और ये किस जो है कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, तो ये वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस जो है इसे किसके द्वारा बिछाया गया है, आप सब जानते हैं कि गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी जो है जो ऑफ इंडिया है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि हेमा कोहली या फिर हीमा कोहली इनका नाम है। इनको जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। कौन, हीमा कोहली। ओके, और आप सब जानते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं आपके चंद्रशेखर राव। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदर्यराजन। ठीक, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय क्या है, तो ये इसमें आपको विषय तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसके मुख्य अतिथि के बारे में आपको याद रखना है कि जो सूरी नाम के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है इसके जो है मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इनका जो है संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध बिहार राज्य से है और ये अफ्रीकी एक देश है सूरीनाम, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस में इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला है आपका कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन। तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है भुवनेश्वर में। ओके, तो फायर पार्क का जो है क्वेश्चन आपके एसएससी में जो भी एग्जाम हो रहे थे पिछली बार, तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके फरवरी में। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखना। और उड़ीसा कैपिटल आपकी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, वो हैं गणेशी लाल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया। तो वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई, तो वो स्टार्ट की गई कहाँ पे, केरला में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ से, केरला से। अगला है आपका कि पीएम मोदी ने कब से, ये डेट आप याद रखना 16 जनवरी 2021। तो इस दिन से क्या हुआ कि इस दिन से जो है देशव्यापी टीकाकरण अभियान जो है शुरू किया गया था। इसके बाद जो है सबसे पहला टीका किसको लगा था, तो वो लगा था मनीष कुमार को। और मनीष कुमार जो है भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए थे।
ठीक, तो ये 16 जनवरी 2021 से देश में जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, अगला है आपका कि संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की, क्या घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को होती है हर साल, उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस किसको बोला जाएगा, तो पराक्रम दिवस कब होगा अगर ये पूछा जाता है तो वो होगा 23 जनवरी को। और किसके जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाएगा, तो ये आपके होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो कि कब होती है 23 जनवरी को। अगला है आपका कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये आपका जो है डीआरडीओ होता है। डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, ये रक्षिता जो है एक नाम दिया है इन्होंने, एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया है। ठीक है, एम्बुलेंस मतलब कि वो बाइक पे एक एम्बुलेंस बनाई है, उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, रक्षिता। तो ये नाम आप याद रखना। इसको जो है किसको सौंपा गया है, तो इसको सीआरपीएफ को सौंपा गया है। तो रक्षिता जो है क्या है, एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है, डीआरडीओ ने बनाई है और इसको सीआरपीएफ को सौंपा गया है। ओके, इसके अलावा पीएम मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो वर्तमान में तो वो हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके पहले जो है मोरारजी देसाई भी जो है ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, तो ये मोरारजी देसाई के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। केरल के अलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वो कहाँ खोला जा रहा है, केरल में। ठीक है, भारत का पहला फायर पार्क अभी आपको बताया गया कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, ओके, तो पहला जो है श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वो खोला जा रहा है केरल में। इसके अलावा गुजरात सरकार ने क्या किया कि जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदल के क्या रख दिया, कमलम। ठीक, तो कमलम जो है ये नाम आप याद रखना, कमलम किसका नाम जो है बदल के रखा गया है, तो जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है कमलम। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो तो आपको पता ही है कौन होते हैं, विजय रूपानी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना, ठीक है, और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो ये कई बार आपके एग्जाम्स में भी, जनवरी का ये करंट अफेयर्स है तो उसके बाद जो एग्जाम्स हुए थे उसमें कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखना कि एक्स डेजर्ट 21 जो है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास किसके किसके बीच में हो रहा है, तो ये हो रहा है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है जोधपुर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना जितने आपके कलरफुल हैं। भारतीय रेलवे में की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक, जिसका नाम क्या है, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया। तो याद रखना कि अभी जो है पराक्रम दिवस मनाने का जो है किसके जन्मदिन पे हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है इस हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी, ठीक है, तो ये नाम रखना याद आप लोग, सृष्टि गोस्वामी, क्योंकि इनको राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि कब होता है आप सब जानते हैं, तो ये होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को। ठीक है ना, तो 24 जनवरी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई। किसको किसको बनाया गया, तो सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए आपका किसका, उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता कब है, 24 जनवरी को। ठीक, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम क्या रखा गया था, वासुकी। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया वासुकी, ने बनाया एक नया रिकॉर्ड किसका, कि इसे लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों का 5 रेक जोड़ करके 3.5 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन बना दी गई। ठीक है, वो ट्रेन जो है 5 रेकों को जोड़कर कितना 3.5 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन बना दी गई थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था वासुकी, ये आप याद रखना। ठीक है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, तो वो है वासुकी बनाया गया था। ओके, स्पेस एक्स को बारे में, ये वाले के करंट अफेयर्स के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार। स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ भेजा, 143 उपग्रहों को एक साथ जो है कहाँ पे लॉन्च कर दिया था। ठीक है, अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इसके पहले जो है इसरो ने कितने लॉन्च किए थे, इसरो ने लॉन्च किए थे 104 उपग्रह। तो उसके रिकॉर्ड को जो है स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की कंपनी है, इसके जो है चेयरमैन कौन है, इसके सीईओ कौन है, अगर आप लोगों को पता हो, बहुत फेमस नाम है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, ये आपसे इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ओके। तो 104 उपग्रह पहले इसरो ने भेजे थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को भेज करके उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक। अगला है आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जो है ये आप कहाँ होता है, हमेशा जो है ये जो महोत्सव होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हमेशा गोवा में होता है। ठीक है ना। इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया, तो इसका गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया इनटू द डार्कनेस। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है किस फिल्म से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी साढ़ की आग फिल्म आई थी, आप लोग को याद होगा। तो साढ़ की आग जो फिल्म है भूमि पेडनेकर और एक और एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू का। ठीक है ना। तो वो साढ़ की आग फिल्म से इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी और इसमें फोकस कंट्री था कौन, बांग्लादेश। ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका इनटू द डार्कनेस मूवी है। ठीक है। अब देखिए कि जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने जीता पहला पुरस्कार। तो गणतंत्र दिवस परेड जो है होती है, सब राज्य जो है अपनी झांकी इसमें लाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी राम मंदिर की झांकी, इसको पहला पुरस्कार मिला गया। ठीक है। इसके अलावा जो त्रिपुरा की झांकी थी उसे दूसरा पुरस्कार, और उत्तराखंड की झांकी को क्या मिला, तीसरा स्थान दिया गया। वैसे आप पहला स्थान याद रखना। ठीक है। दूसरा तीसरा बस खाली ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा और उत्तराखंड की झांकी हैं। ठीक। अगला देखिए, केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो फायर पार्क कहाँ पे था, फायर पार्क भुवनेश्वर में था। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका जेंडर पार्क। तो जेंडर पार्क कहाँ पे है, जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। ठीक। तो ये कोझिकोड भी आप याद रखना, केरल के कोझिकोड में जो है जेंडर पार्क है। फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में था। ओके। इसके अलावा देखिए, सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है। ओके। इसमें जो है इसके फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके खिताब जीत लिया। तो इसमें जो है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, वो थे दिनेश कार्तिक। ठीक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता, तो वो जीता है तमिलनाडु ने। अगला है आपका टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे निचले पायदान पर है। ये आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे निचला पायदान दिया गया है। किसमें, टाटा ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है। तो टाटा की ओर से ये रिपोर्ट जारी हुई थी। भारत में न्याय की जो रिपोर्ट है, तो न्याय मिलने में जो है सबसे पहले स्थान पर जो है कौन है, तो वो है महाराष्ट्र। और सबसे लास्ट स्थान पे कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक। भारतीय अमेरिकी भव्यालाल, ठीक है, ये जो है भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका की निवासी हैं, जो है इनका नाम क्या है, भव्यालाल। इनको नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो अगर आपसे पूछा गया कि नासा का जो है कार्यवाहक प्रमुख कौन है, तो वो हैं आपकी भव्यालाल हैं। और ये क्या है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। ओके। अगला है आपका कि भारत के प्रमुख डिक्शनरी, दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है। इसने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है आत्मनिर्भरता को। किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, हिंदी का जो है वर्ड किसको चुना गया है 2020 के लिए, तो वो है आत्मनिर्भरता। केरल 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। तो ह्यूमन मिल्क का जो बैंक है वो कहाँ पे खुल रहा है, तो ये खुल रहा है अपना केरल में। ठीक है। इसके अलावा अभी आपने देखा जेंडर पार्क कहाँ खुल रहा था, तो वो खुल रहा था केरल में, केरल के कोझिकोड में। ओके। तो ये ह्यूमन मिल्क जो है, पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, ये कहाँ खुल रहा है, तो ये भी आपके केरल में खुल रहा है। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में आप देखिए कि जो लोकतंत्र सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, अब सीधा सीधा याद रखिए, उसमें भारत की रैंकिंग थी 53वां स्थान। ठीक है ना। तो भारत जो है किस स्थान पे था, 53 नंबर पे था 2020 की लोकतंत्र सूचकांक में। और इसमें नॉर्वे जो है किस पे था, तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे था। ठीक है। उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम है सस्मिता लेंका, ठीक, तो ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। इनको जो है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर है सस्मिता लेंका को। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना, एक भारतीय को मिला है। तो
एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। और ये जो है इनको मिला है किसके संरक्षण के लिए, तो एक होता है पेंगोलिन, ठीक है, पेंगोलिन जो है एक छोटा जानवर होता है, उसके संरक्षण के लिए जो है इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। ये आपके रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका आज जल्दी से ये रिवीजन हो जाए 6 महीने का करंट अफेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो वो बना है आपका कौन, तो वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला है हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो देश का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट लागू किया है वो कौन है, हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में जो है क्या हुआ था, ग्लेशियर टूट के गिर गया था, ठीक है, ग्लेशियर फट गया था। तो उसका जो है ग्लेशियर का जो एक हिस्सा फटा था वो किस जो है ग्लेशियर से वो टूट करके नीचे गिरा था, वो आपको याद रखना है। तो उस वहाँ चमेली ज़िले में कहाँ पे, नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था, ठीक है। तो किसका टूटा था, तो नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। और इसके बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया, ठीक है। तो उसके नीचे क्या था, वो ऋषि गंगा बिजली परियोजना था जो कि पूरी तरह से उसमें ध्वस्त हो गया था, इसी के ऊपर वो आके गिरा था, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में ये ऋषि गंगा बांध था, वहाँ पे इसको नुकसान पहुंचा था। तो आप याद रखना कि जो ग्लेशियर टूटा था ये नंदा देवी ग्लेशियर का जो है पार्ट था, और इससे ऋषि गंगा बिजली परियोजना को नुकसान हुआ, ठीक है ना। अगला है आपका नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओंकोजो इवेला। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो है ये विश्व व्यापार संगठन की अगली महानिदेशक बनी है। तो WTO के बारे में हमेशा आपसे पूछा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना जब सबकी अधिकतर की स्थापना 1944-45 में हुई है, लेकिन ये WTO की स्थापना कब हुई है, तो 1995 में हुई है, ठीक, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी जो अभी जो है अध्यक्ष बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं महानिदेशक किसको, तो नागोजी ओंकोजा इवेला। ये कहाँ की है, नाइजीरिया की हैं, ठीक है, नाइजीरिया की अर्थशास्त्री थी नागोजी ओंकोजा इवेला। और ये शायद जो है पहली महिला हैं जिनको जो है विश्व व्यापार संगठन में जो है महानिदेशक बनाया गया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ऋषभ पंत को मिला जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। देखिए पहला जो है अवार्ड जिसको मिला था, क्योंकि अब ICC क्या कर रहा है कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ दे रहा है, तो हर महीने का आपको नहीं याद करना है, आप जो पहला मिला था उसको याद करिएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जिसको मिलेगा उसे आप याद करिएगा, ओके। तो ऋषभ पंत को मिला जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो पहला अवार्ड जो मिला था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का, वो मिला था किसको, ऋषभ पंत को, ओके। भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल नदी पर काबुल की एक सहायक नदी पर $300 मिलियन की एक लागत से कौन सा बांध बनाया जा रहा है, आपको बस खाली इस बांध का नाम याद रखना है। तो ये सतूट बांध है, ठीक, इसका नाम लालंदर बांध भी कहा जाता है, सतूट बांध या फिर लालंदर बांध। इसके निर्माण के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है अफगानिस्तान में कौन सा बांध बना रहा है, तो वो बना रहा है सतूट बांध या फिर लालंदर बांध, ठीक है। इसके अलावा इसके पहले जो है 2016 में भारत ने जो है एक मैत्री बांध का निर्माण वो है भारत कर चुका है, मैत्री बांध या फिर इसको सलमा बांध कहा जाता है। तो इसका निर्माण पहले भारत 2016 में कर चुका है, लेकिन अभी जो वर्तमान में बन रहा है, वर्तमान में जिसका निर्माण किया जाना है वो है सतूट बांध या फिर लालंदर बांध, ठीक है। तो ये भारत बना रहा है कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अगला है आपका संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान होप। तो ये आप याद रखना कि ये जो होप अंतरिक्ष यान है ये कहाँ का है, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का। और ये होप जो यान है वो कहाँ पे जाएगा, मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह की कक्षा में इसने क्या किया, प्रवेश कर लिया। तो मंगल ग्रह की कक्षा में कहाँ के विमान ने प्रवेश कर लिया, तो वो कहाँ का था, संयुक्त अरब अमीरात का। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है होप, ठीक है। तो होप मिशन कहाँ का था, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है। UAE की राजधानी अगर आपसे पूछ लेता है तो वो है आपका अबू धाबी, और मुद्रा वहाँ की क्या है, दिरहम। अगला है आपका कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना, तो वो बनाया गया विजयनगर को। तो विजयनगर तो आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में की थी, किसने, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। तो उस वक्त कौन सा वंश चला था, तो संगम वंश की स्थापना हुई थी,
ठीक। तो ये वर्तमान में इसको जो है विजयनगर एक अलग से ज़िला बना दिया गया। इसके पहले जो ये विजयनगर था ये बेल्लारी ज़िले में शामिल था, ठीक है ना। लेकिन अब इसको बेल्लारी से अलग करके विजयनगर को एक अलग से ज़िला बना दिया गया है, जो कि कर्नाटक का 31वां ज़िला है। ओके, ये भी आपको पता हो गया। तेलंगाना की मानसा वाराणसी, तो मानसा वाराणसी ने जो है इस साल जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन थी? तो मिस इंडिया आपकी कौन थी? तो वो थी मानसा वाराणसी। और ये कहाँ की हैं? तो ये है तेलंगाना की, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिस इंडिया 2020 की उप विजेता कौन थी, तो ये उत्तर प्रदेश से थी, इनका नाम था मान्या सिंह, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला आप याद रखेंगे कि नितिन गडकरी ने क्या लॉन्च किया कि ये भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। तो ठीक है, सीएनजी ट्रैक्टर जो है किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नितिन गडकरी ने। तो ये भारत का पहला है, इसलिए आप याद रखना। मनिका बत्रा ने क्या जीता? तो उन्होंने जीता राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो होता है इसको किसने जीता? तो इसको जीता किसने? मनिका बत्रा ने, ठीक। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विजेता कौन है? मनिका बत्रा। और अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रखना टेबल टेनिस से है, ठीक है। टेनिस से नहीं है, टेबल टेनिस से है। हैदराबाद शहर को चुना गया क्या? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको चुना गया वर्तमान में? तो ये चुना गया है भारत में हैदराबाद शहर को। हैदराबाद किस राज्य में है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। हमेशा पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इस आपके जो भी एग्जाम होंगे उन सब में ज़रूर पूछा जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया के हैं। और वोमेंस किसने जीता है? वोमेंस सिंगल, तो ये जीती हैं नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की हैं? ये हैं आपकी जापान की, ठीक। तो नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, ये दोनों आप याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 2019 के लिए दिया गया, ये भी याद रखिएगा आप कि जो ये वर्तमान में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया ये 2019 के लिए दिया गया है। और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया रजनीकांत को, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के रजनीकांत को दिया गया है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें देखिए कौन कौन से जो है दादा साहब फाल्के का अवार्ड किसको किसको मिला। तो ये बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो थी आपकी दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का जो दादा साहब फाल्के है, ठीक है, याद रखना दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये। तो बेस्ट एक्टर के लिए इस बार का मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर आप याद रखना, तो ये आपके स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को मिला है, इनकी दिल बेचारा मूवी थी, ठीक। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो है पिछले साल जो है निधन हो गया था। बेस्ट फिल्म जो है तन्ना जी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु को मिला है लूडो फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज के लिए किसको दिया गया? तो वो दिया गया है बॉबी देओल को आश्रम मूवी के लिए। ये सब दादा साहब फाल्के अवार्ड है, याद रखना इसको, ठीक है। और दादा साहब फाल्के में मेनली आपको पूछा जाएगा वही जो है इस दादा साहब फाल्के अवार्ड मेन जो है किसको? रजनीकांत वाला, मुझे ऐसा लगता है कि वही पूछा जाएगा। बेस्ट वेब एक्ट्रेस कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। वेब सीरीज कौन था? तो स्कैम आया था आपका 1992, ये आपको पता होगा। तो ये वेब सीरीज था, बेस्ट वेब सीरीज था। ओके, अगला है देखिए दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका कर्नाटक, ठीक। तो दूसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये आप याद रखना, खेलो इंडिया गेम्स अलग होता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग होता है, ठीक। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। तो यूनिवर्सिटी गेम का जो है मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा कर्नाटक। अगर केवल खेलो इंडिया गेम्स होता, यूनिवर्सिटी गेम नहीं होता, तो उसका कौन करता? पंचकुला हरियाणा, ठीक है। अगर केवल जो है खेलो इंडिया गेम्स होता तो उसका कौन कर रहा है? तो इसका करेगा पंचकुला हरियाणा। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन करेगा? तो वो कर रहा है कौन? कर्नाटक। ओके, अगला आपका है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक, आप कुछ मत इतना मत पढ़िए, आप बस खाली ये जानिए कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया केरल में, ठीक। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुल रहा है? केरल में। पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खुल रहा है? केरल के कोझिकोड में। और पहला जो है ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खुल रहा है? वो भी आपके केरल में ही खुल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना कि इसके साथ में केरल के पहले के लिस्ट में केरल की भारत की पहली डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया केरल में, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें डिजिटली होंगी। अब देखिए
गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे विंटर गेम्स भी हैं, खेलो इंडिया का विंटर गेम्स भी है। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे है? तो यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटका में होंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटका में। खेलो इंडिया गेम्स अगर पूछा जाए तो वो पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स अगर पूछा जाए तो वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, गुलमर्ग में होगा। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि इसरो के PSLV C51 ने ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजोनिया 1 उपग्रह को जो है किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया इसरो ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब कि किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा? तो वो था PSLV C51, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये ब्राज़ील देश का उपग्रह था जिसका नाम था अमेजोनिया 1, ठीक। तो इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा DRDO ने हिंद महासागर पर नज़र रखने के लिए एक सिंधु नेत्र सैटेलाइट को भी लॉन्च किया इसी से, ठीक है। जब अमेजोनिया 1 को भेजा गया उसी के साथ साथ एक सिंधु नेत्र सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ में। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किसके लिए था? वो तो ब्राज़ील के लिए था। लेकिन सिंधु नेत्र किसके लिए लॉन्च किया गया? तो भारत ने खुद के लिए लॉन्च किया, हिंद महासागर पर नज़र रखने के लिए, ठीक है। इसको किसने बनाया था? DRDO ने। तो सिंधु नेत्र भी याद रखना आप लोग, अमेजोनिया 1 भी याद रखना। और किस यान से? PSLV C51 से इसरो ने भेजा। बजट 2021-22 जो होगा वो आपका प्रथम डिजिटल और पेपरलेस बजट होगा। ये याद रखना आप लोग कि प्रथम डिजिटल और पेपरलेस बजट कौन सा होगा? तो वो आपका 2021-22 मतलब इस साल का जो बजट पेश किया गया वो प्रथम डिजिटल बजट था और प्रथम पेपरलेस बजट था। बिना किसी पेपर के जो है उसको डिजिटली लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बजट कितने स्तंभों पर आधारित था, तो ये जो 2021-22 का जो बजट इस बार लॉन्च हुआ डिजिटल और पेपरलेस, ये 6 स्तंभों पर आधारित था। किसके किसके? तो स्वास्थ्य, अवसंरचना, मानव पूंजी, समावेशी विकास, नवाचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ठीक। तो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, नवाचार, समावेशी विकास, मानव पूंजी, अवसंरचना और स्वास्थ्य, ये 6 स्तंभों पर 2021-22 का बजट जो है लॉन्च किया गया। और इसमें देखिए बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत अगले 6 वर्षों में कितने करोड़ खर्च करने की योजना है? तो ये 6,64,180 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? तो ये आप याद रखना 35,000 करोड़। ये डायरेक्ट आपसे पैसे पूछ लिए जाते हैं बजट के, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको पैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि कितने जो है आपके आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए दिए गए, तो 64,180 करोड़। आप ये वाला तो भूलना मत, 35,000 करोड़ किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो ये वाला आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 75 वर्ष की आयु के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान की है। आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान करने का मतलब क्या है कि इनको जाके जो है टैक्स के लिए बैंक में दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैंक इनका टैक्स अपने आप ही काट लेगा। ऐसा नहीं कि इनको टैक्स में छूट दे दी गई, टैक्स में छूट नहीं दिया गया है, बस इनको दाखिल करने से छूट दी गई है कि इनको दाखिल करने के लिए वहाँ बैंक में बार बार जाना नहीं पड़ेगा। बैंक अपने आप ही जो है इनके ऊपर जो पैसे हैं उसमें से अपने पैसे काट लेगा, ठीक है, जो 75 वर्ष के ऊपर के हैं। इसके अलावा मित्रा स्कीम क्या है? मित्रा स्कीम जो है आपके कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अभी जो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, तो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। तो मित्रा स्कीम जो है ये 7 टेक्सटाइल पार्क यानी कि जो कपड़े के लिए पार्क होते हैं ना, उसको स्थापित करने के लिए ये मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है। तो कुल जो है अगले 3 सालों में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मित्रा स्कीम किससे संबंधित है? तो कपड़ों के व्यापार से या फिर कपड़ों से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप याद रखना। मित्रा स्कीम जिसकी जो है घोषणा जो है बजट में की गई है। कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे अगले 3 सालों में। बजट में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई? तो कहाँ पे की गई? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई इस साल के बजट में। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दी गई। तो देखिए बीमा क्षेत्र में जो है FDI की सीमा बढ़ाई गई। आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आया यहाँ बजट से, तो कि बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई? तो कितनी कर दी गई? 74 कर दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि पहले कितनी थी। अब ये दे देगा कि वर्तमान में 74 हो गई है, पहले कितनी थी? तो पहले कितनी थी? 49 थी,
ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में ये एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। तो सैनिक स्कूल जो है 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे इस बजट में, इसका भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जो है की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है 750 नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी खोले जाएंगे जनजातीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा जो है घाना कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। तो कोवैक्स पहल क्या है कि इसके अंतर्गत कई राष्ट्र इसमें शामिल हैं जिनमें जो आपके विकासशील राष्ट्र हैं, ठीक है, ताकि उन तक वैक्सीन की आसानी से पहुंच हो सके। ठीक, तो इसमें जो घाना देश है इसको सबसे पहले जो है इस पहल के तहत सबसे पहले वैक्सीन किस देश को मिला, तो वो मिला है घाना को। ठीक है, अगला आपका लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय, बना क्या संसद टीवी। तो जो पहले देखिए लोकसभा टीवी आती थी और राज्यसभा टीवी आती थी, उसको मिला करके एक नया जो है चैनल बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है संसद टीवी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। और संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रवि कपूर को। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया और कौन सा बन गया, तो बन गया संसद टीवी। और इस संसद टीवी के नए सीईओ किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया रवि कपूर को। ओके, इसके अलावा देखिए अगला जो आपका भर्ती थी मतलब कि ज्वाइनिंग थी, नियुक्ति थी, वो थी आपकी कुलदीप सिंह की। इनको सीआरपीएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन थे, किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया कुलदीप सिंह को। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ था, तो ये आप याद रखना 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये स्वतंत्रता के पहले ही इसका गठन किया जा चुका था। 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ का गठन किया गया था और इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा और ईमानदारी। ठीक है, सेवा और ईमानदारी इसका आदर्श वाक्य है। तो इसके जो महानिदेशक किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कुलदीप सिंह को। ठीक, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो उदयपुर विज्ञान केंद्र, ठीक है, ये वाला नाम सुन के आप लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन में क्या लगाएंगे, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, आप लोग लगा देंगे राजस्थान में, लेकिन नहीं, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया त्रिपुरा में। ठीक, तो ये आप याद रखना। यूएनजीए ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। तो 2023 जो आएगा आपका, उसको मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आपको पता हो कि दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये हैं कौन, अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, तो ये मालदीव के थे, तो इनको मालदीव के विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला शाहिद, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नहीं बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक, तो ये अलग होता है। तो यूएनजीए का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अब्दुल्ला शाहिद को। फिलीपींस देश भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा देश खरीदेगा भारत से, ये आप याद रखना, इसका नाम क्या है, फिलीपींस। ठीक है, तो भारत जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसको बेच रहा है, तो वो बेच रहा है फिलीपींस देश को। किरेन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। ठीक, तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा बल्लेबाज कौन है, तो वो है आपके किरेन पोलार्ड। पहला कौन है, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। दूसरा था आपका कौन, युवराज सिंह। ठीक है ना, पहला कौन है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा बल्लेबाज कौन बना है, तो वो बने हैं किरेन पोलार्ड। भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जो है महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, तो ये नाम आप जरूर याद रखना, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। किस उपलक्ष्य में, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना, ये जो है उत्सव मनाया जाएगा भारत में। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। ये आप जरूर याद रखना, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर वन चिकित्सा केंद्र। ठीक, तो वन चिकित्सा केंद्र या फिर फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देश का आपका पहला है।
तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र या फॉरेन हीलिंग सेंटर जो है कहाँ पे बनाया गया, तो उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक, तो उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन। अभी आपको पता था कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे गए थे, तो वो गए थे आपके बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में गए थे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। और आपको याद रखना है कि ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो मैत्री सेतु है ये फेनी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, फेनी नदी। तो फेनी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग, मतलब फेस पर फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आप याद रखना कि स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाए हैं, या फिर आपका पूरा फेस कवर करने पर। ठीक, तो ये आप याद रखना, स्विट्जरलैंड ने इसके लिए जो है मतदान हुआ है वहाँ पे। तो मतदान में 51.21% लोगों ने इसको बैन करने पे मतदान किया है स्विट्जरलैंड में। स्कॉर्पियन पनडुब्बी साइलेंट किलर, इसका नाम क्या है, आईएनएस करंज। ठीक, तो भारतीय सेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम आप याद रखना, आईएनएस करंज जो है ये आपकी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसको हाल ही में जो है भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इसके पहले जो है आईएनएस कलवरी को शामिल किया गया था 2017 में, और आईएनएस खंडेरी को शामिल कब किया गया था, तो 2019 में। और 2021 में किसको शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया आईएनएस करंज को, ठीक है। तो कलवरी, खंडेरी और करंज, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी भारतीय सेना की स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। तो वर्तमान वाला आप याद रखना, आईएनएस करंज को वर्तमान में शामिल किया गया। पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में क्या जीता, तो ये जीता सिल्वर मेडल। इसमें गोल्ड किसने जीता था, तो गोल्ड जीता था कैरोलिना मरीन, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के जो स्विस ओपन होता है उसमें पीवी सिंधु ने जीता है सिल्वर मेडल। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप याद रखना कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक सेकंड, या फिर आपको केवल दस्तलिक याद रखना है, ठीक है। ये पहले हो चुका होगा इसलिए ये इसका नाम सेकंड रखा गया है। तो दस्तलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड के रानीखेत में शुरू किया गया। इसके पहले भी आपने देखा कि उत्तराखंड के रानीखेत में एक फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दस्तलिक, ये कहाँ पे हुआ, ये आपके रानीखेत में हुआ। अगर आपको पता हो कि खंजर कहाँ पे, खंजर किसके किसके बीच में होता है, तो खंजर के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खंजर किसके किसके बीच में होता है। जापान में विकसित किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। ठीक, तो ये नाम आप याद रखना, फुगाकू। तो फुगाकू जो है क्या है, तो फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और ये कहाँ पे विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया है जापान में। ठीक, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, इसके पहले भी इंग्लैंड की एक क्रिकेटर ने इसमें बनाया था, लेकिन ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 10,000 रन जो है पूरे कर लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। किसने, मिताली राज में। मिताली राज जो है महिला क्रिकेटर हैं, आपको सबको पता होगा। अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। तो अल साल्वाडोर जो है क्या है, तो अल साल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया किसके द्वारा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मार्च माह में इनको जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था अल साल्वाडोर को। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको किसको मिला, ये आप जरूर याद रखना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी के लिए दिया गया वो दिया गया अनामिका को, और अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया, अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक, तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए दिया गया, और अनामिका के लिए किसको, अनामिका को किसके लिए दिया गया, हिंदी के लिए। ये क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं, आप सबको पता है। ओके, अगला है अजय माथुर। तो अजय माथुर को क्या बनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। किसको, अजय माथुर को। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, वैसे कमेंट मत करिए इसको। ये आपका जो है कहाँ पे है, तो ये आपके गुड़गांव में है। ठीक है, सब कमेंट करवा रहे हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे बाद में। डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर अजय माथुर नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो ये हुई है बिहार के आरा जिले से इसको स्टार्ट किया गया है। और ये ग्राम उजाला योजना है क्या,
इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में जो है एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब केवल 10 रुपये में ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे और ये बिहार के आरा जिले से शुरू की गई है। ठीक है, अगला आपका है कि बिहार कैबिनेट एथेनॉल संवर्धन नीति 2021 को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो प्रथम भारतीय राज्य है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन है? बिहार है। इसने कौन सी नीति बनाई है? एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। तो एथेनॉल से संबंधित जो नीति है ये सबसे पहले किस राज्य ने बनाया है? तो ये बनाया है बिहार राज्य ने। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप सबको पता है, इसमें भारत किस में है? 139वें स्थान पर है। फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वो है आपकी 139। ठीक, अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया। तो आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, 22 मार्च को। और इस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो था आपका कैच द रेन। ठीक है, इसमें क्या था कि बरसात के समय में आप लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया। जल शक्ति अभियान किस नाम क्या था? कैच द रेन। ठीक है, और ये विश्व जल दिवस के अवसर पे स्टार्ट किया गया। तो कैच द रेन जरूर याद रखिएगा आप लोग। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई और ये पुरस्कार जो है 2019 के लिए 2019 की फिल्मों के लिए दिए गए, क्योंकि जो है 2020 में कोरोना की वजह से ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। आइए देखते हैं किसको किसको ये पुरस्कार मिले थे। तो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये दिया गया किसको? मरक्कर को। लायन ऑफ द अरेबियन सी ये एक मलयालम फिल्म थी। मलयालम कहाँ की भाषा है? ये है केरल की भाषा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया सर्वश्रेष्ठ मरक्कर को जो है दिया गया यहाँ की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अगला है आपका कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन थी? तो ये थी छिछोरे। ठीक है, अगर आपसे केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाए तो वो कौन सा था? मरक्कर। ठीक है, लायन ऑफ द अरेबियन सी। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछा जाए तो वो थी छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है 2 लोगों को मिला दिया। तो ये किसको किसको मिला? भोंसले फिल्म के लिए मिला है मनोज बाजपेयी को और असुरन फिल्म के लिए मिला है किसको? धनुष को। तो जो भोंसले थी ये हिंदी फिल्म थी और असुरन क्या थी? तमिल फिल्म थी। तो इसके लिए जो है इसको संयुक्त रूप से किसको किसको दिया गया? मनोज बाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आपकी पंगा फिल्म के लिए और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इन दोनों फिल्मों के लिए कंगना रनावत को जो है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया 2019 के लिए। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो ये थे जो है संजय पूरन सिंह चौहान। और ये किस फिल्म के लिए इनको दिया गया? तो 72 हूरे नाम की एक फिल्म बनाई है इन्होंने। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है अवार्ड दिया गया किसको? संजय पूरन सिंह चौहान को। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको दिया गया? तो वो दिया गया सिक्किम को। ठीक है, तो फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको बनाया गया? तो ये बताया गया किसे? सिक्किम को ये वाला अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला आपका कि वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है 2020 के लिए? तो याद रखना कि ये बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक, तो शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। पाबी एंटी टेरर 2021 ये एक अभ्यास है। पाबी एंटी टेरर 2021 इसमें भारत पाकिस्तान चीन सहित जो संघाई सहयोग संगठन में जो भी देश शामिल हैं इन सब के सदस्य जो है एक आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास करेंगे जिसका नाम क्या है? पाबी एंटी टेरर 2021। तो पाबी एंटी टेरर 2021 में संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देश जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे जो कि आतंकवाद रोधी अभ्यास होगा। ओके, अगला आपका है कि हिंदी के लेखक जिनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे, इनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो व्यास सम्मान दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, तो व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और ये किसके लिए दिया गया? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इनको 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये लगभग 100 के आसपास जो है करंट अफेयर्स आपके हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए आप लोग अगला कौन सा है?
तो प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को जो है 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? आशा भोसले को। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में क्या बनाया? एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया। तो बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है ना। किसका फेस्टिवल? बनाना फेस्टिवल का आयोजन। अगला है आपका राजा जी टाइगर रिजर्व के अधिकारी जिनका नाम है महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी का नाम याद रखना आप लोग, क्योंकि इनको जो है IUCN का जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया है और ये जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर हैं। ठीक है। तो एशिया में जो है अब तक ये वाला अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था, तो पहली बार किसको दिया गया? तो ये दिया गया महेंद्र गिरी को और ये राजा जी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं। ठीक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखना आप लोग, महेंद्र गिरी। ठीक। एकमात्र एशियाई जो है जिनको ये वाला रेंजर पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। कौन देता है? IUCN। ठीक है। IUCN ये अवार्ड देता है। अगला देखते हैं हम लोग 66वां फिल्म फेयर अवार्ड। अभी देखिए आज हम लोग कौन कौन से अवार्ड देख लिए फिल्मों के। तो एक तो दादा साहब फाल्के देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये आपका जो है फिल्म फेयर पुरस्कार है। ठीक है। तो तीनों अलग अलग अवार्ड हैं, याद रखिएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? फिल्म फेयर में ये दिया गया इरफान खान को और इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया इसमें जो है 2021 का जो है ये फिल्म फेयर अवार्ड में। 2020 के लिए जो फिल्में थी उनमें थप्पड़ फिल्म थी जो है तापसी पन्नू की, इनको जो है फिल्म फेयर अवार्ड चुना गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी ये भी थप्पड़ को चुना गया। ठीक। और उसी की अभिनेत्री थी तापसी पन्नू जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो इरफान खान। ये फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्या है? ये आपका था ओम जी राउत, जिन्होंने तन्ना जी मूवी बनाई थी। तन्ना जी आपको पता है अजय देवगन की मूवी थी। ठीक है ना। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। अगला है आपका कि प्रसिद्ध मराठी लेखक, इनका नाम क्या है? शरद कुमार लिम्बाले। इनकी पुस्तक थी सनातन, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 से जो है नवाजा गया। तो इसमें जो है आप जो सम्मान है, जो हिंदी वाले सम्मान होते हैं, इसमें आपने कौन कौन से देखे? व्यास सम्मान देखा। व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को दिया गया। ठीक। व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। किसके लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ठीक है। और शरद कुमार लिम्बाले को क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। शरद पगारे को दिया गया व्यास सम्मान, शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया सरस्वती सम्मान। इसके अलावा जो है आपका एक और अनामिका को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, वो भी आप याद रखना। ठीक। तो ये जो है हमारे जो है लगभग 100 के आसपास के करंट अफेयर्स हो गए हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, इसलिए जो है ये 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, आधा जो है इसमें कवर हो गया है। केवल लगभग 100 के आसपास करंट अफेयर्स और हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है। ये सारे वीडियोज़ आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि अभी जुलाई के माह से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके, या जुलाई के लास्ट वीक से ये एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए ये तैयारी, ये वीडियोज़ आप अगला वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ये क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।